मंगल खराब हो, पहला ऋण बढ़ जाना, कर्जा बहुत हो गया, कलह होने लग गया, बात बात में क्रोध आने लग गया, शरीर में दुर्बलता आ गई, हिम्मत नहीं है, शक्ति क्षीण हो गई है, रक्तचाप बढ़ गया या रक्तचाप न्यून हो गया, इतना क्रोध आना कि उठपटांग बोलने लगे। तो कभी कभी राहु का भी संयोग हो जाता है। भोजन पर बैठे और अरुचि हो गई, किसी को कुछ कह रहे हैं और उसकी बात समझे बिना ही हम क्रोधित हो गए, तो इनसे समझ लेना चाहिए कि मंगल खराब है, भूमि विवाद आ गया, विवादों में विजय नहीं हो रही है, मारपीट हो गई, दुर्घटना हो गई, तो कहीं ना कहीं ग्रह के साथ मंगल का योग आ गया। इसलिए इन चीज़ों को समझ करके और आप विद्वान से परामर्श लें, उचित उपाय करें, आपको लाभ होगा। नवग्रहों में तीसरी संख्या पर मंगल ग्रह का नाम आता है। अब यह मंगल नाम से मंगल कारक है और बहुत अच्छा ग्रह है। इसको भूमि का पुत्र भी मानते हैं और इसकी शांति में जो स्तोत्र पढ़े जाते हैं उनमें शिव स्वेदजम, भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न भी मानते हैं, इनको रुद्र रूप मानते हैं। ये शांत जब रहते हैं तो तुष्टो ददासि साम्राज्यम, संतुष्ट होकर तो साम्राज्य दे देते हैं, और रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्, यदि मंगल खराब हो गया तो सब कुछ हरण कर लेता है। आइए आज हम इसी पर विचार करते हैं। भगवान मंगल का, ग्रह मंगल का ध्यान है। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। महर्षि वेदव्यास ने अपने स्तोत्र में इस प्रकार से इनके ध्यान का वर्णन किया है, इनकी प्रार्थना का वर्णन किया है। ये पृथ्वी से उत्पन्न है, तड़ित विद्युत की सी कांति है इनकी, शक्ति इनके हाथ में है। ऐसे मंगल को मैं प्रणाम करता हूँ। अब ये मंगल ग्रह है, होता क्या है, पहले हम इसके कुछ प्रभाव के बारे में आपको बताते हैं, कैसे पता लगे कि मंगल खराब है। मंगल बल का प्रतीक है। व्यक्ति निर्बल होने लगे, जरा जरा से कार्य में थकान आने लगे, अरुचि हो जाए कार्यों में, कार्य बिगड़ने लगे, बहुत प्रयत्न से जिस कार्य को कई दिनों से कर रहे थे, सफलता पर आते आते उसमें बाधा आ गई और बल क्षीण हो गया। ये हमने पहले ही बता दिया। यह शक्ति का प्रतीक है। शरीर में बल होना यानी मंगल प्रधान है। यह रक्त वर्ण का है, उग्र स्वभाव है, क्रोध ज्यादा आने लगे, बात बात में क्रोधी हो जाए, अनायास भोजन पर बैठा और बस उठपटांग हो गया। ऐसे भी व्यक्तियों को देखा है हमने कि मंगल का राहु का योग हो गया तो वो उठा के थाली फेंक देते हैं, परोसी हुई थाली को फेंकते हैं। अब इससे ज्यादा मंदभागी
वो क्या होंगे, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते। इसलिए इन सब लक्षणों को, और भी बहुत से लक्षण हैं, ये मैंने आपको संक्षेप में बताए हैं। बात बात में झगड़ालू हो जाना, कोई उद्देश्य नहीं और क्रोध आ गया, अपने आप पर ही क्रोध आ गया, अपने किए हुए काम को ही बिगाड़ने लग गया, भूमि संबंधी विवाद आ गया, संपत्ति का विवाद आ गया, सुलझने वाला है और जैसे ही मंगल का दुष्प्रभाव हुआ उलझ गया उल्टे ही। ऐसी स्थिति में अनुमान लगा लेना चाहिए कि मेरे गोचर से, मेरी जन्म कुंडली से, मेरी वर्ष कुंडली से मंगल का कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव है। विद्वान देवज्ञ की बात मैं हमेशा कहता आ रहा हूं, विद्वान व्यक्ति से जाकर आप परामर्श लें, जैसा वो बताएं शास्त्र के अनुसार, फिर आप इसकी ग्रह शांति करवाएं। अब मंगल कितना क्या देता है, तो आप इसका एक बार स्तोत्र सुनिए। जन्म कुंडली में मंगली कुंडली होने पर तो मैंने मंगल शांति का उपाय पृथक से बता दिया, उसके अंतर्गत ही ये चीजें भी हैं। यह शांति कोई पृथक नहीं है, उसमें थोड़ा विधान अधिक होता है, इसमें मंगल की शांति है। इसका स्तोत्र है ओम मंगलो भूमिपुत्र च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकायो सर्वकर्मावरोधको लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकर धरात्मजो कुजो भौमो भूतितो भूमिनंदनो अंगारकोऽयमश्चैव सर्वरोगापहारको वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदो एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलम प्रणमाम्यहम्। और भी हैं आगे मंत्र, पर ये 21 नाम है। इन 21 नामों में सब कुछ आ गया। यह वृष्टि का कारक भी है और वृष्टि का हर्ता भी है। वर्षा काल में सूर्य के आगे राशि में मंगल आ गया तो वृष्टि का विनाश कर देगा, और आगे सूर्य है, पीछे मंगल है, तो वृष्टि होगी, भरपूर होगी। इसी प्रकार से ऋण बहुत बढ़ गया, उतर ही नहीं रहा है, तो समझ लेना चाहिए मंगल है। अब बुद्धिमान व्यक्ति को शास्त्रों ने बताया है कि ऋण दूर करने के लिए आप मंगलवार के दिन ऋण का अंश उतारें। कुछ भी उसका अंश आप दें कि भाई मेरा इतना पैसा आपकी तरफ आपसे मैंने लिया था और ये इतना जमा कर लीजिए, तो जहां तक हो सके मंगलवार को दें, बुधवार को नहीं दें। और मंगलवार को ऋण नहीं लें, अमावस्या को नहीं लें, यथासंभव रविवार को नहीं लें, हस्त नक्षत्र में नहीं लें, नहीं तो वह ऋण पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ ही जाता है, उतरता नहीं है। अब मंगल की शांति स्वयं कैसे करें, तो जैसा पूर्व में और ग्रहों के लिए बताया वही प्रकार प्रथम में
इनका व्रत करना। मंगलवार के दिन आपको एकाहार करना, मध्यान्होत्तर भोजन, और कोई आवश्यक नहीं लाल चीज ही खाएं। आप सात्विक भोजन, प्याज लहसुन छोड़ करके, और यदि आप मद्यपी हैं तो उस दिन मद्य नहीं पीनी, मांसाहार नहीं करना, सात्विक भोजन करना। सात्विक है तो कोई कहने की बात ही नहीं। प्रातःकाल उठ करके भगवान शिव जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, और उन पर जल दूध जल चढ़ाकर उनका अभिषेक कीजिए, और उन पर लाल चंदन, चावल, लाल पुष्प चढ़ाइए। 21 लाल पुष्प चढ़ाइए आप, गुलाब के हों, जावा कुसुम हो, और कोई लाल पुष्प हो, उनको आप चढ़ाइए। कुछ वर्ज्य पुष्प हैं जिनको नहीं चढ़ाना, वो मैं फिर समय पर बताऊंगा आपको। तो 21 पुष्प, कोई मंत्र नहीं याद हो तो ओम अम अंगारकाय नमः, फिर सुन लीजिए, ओम अम अंगारकाय नमः। ये एक बार बोला, एक पुष्प चढ़ाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से 21 पुष्प शिव जी हो शिव जी पर, और हनुमान जी हो तो हनुमान जी पर। माता जी का अगर मंदिर है तो वहां भी आप रक्त पुष्प तो फिर चढ़ाए ही, वहां भी इसी विधान से। कोई मंदिर आपको उपलब्ध नहीं हुआ, आप घर में ही कुछ कर रहे हैं, तब आप एक तांबे की थाली या छोटी सी प्लेट, जिसको हम लोग तष्टा बोलते हैं पंडितों की भाषा में, छोटी प्लेट की तांबे की, उसमें एक त्रिभुज बनाइए। उस त्रिभुज का कोना ऊपर की तरफ रहेगा, उसके बीच में स्वस्तिक बना दीजिए, उस पर एक सुपारी रख दें, सुपारी नहीं तो केवल चावल रख दें, लाल चंदन से या रोली से रंग करके, और चावलों को लाल चंदन मिल जाए तो उसको घिसकर मिला ले चावलों में, और वो लाल कर दें, अथवा रोली से लाल कर दें। और उसी त्रिभुज के ऊपर वो जो आपने बनाया है, जिसका शीर्ष ऊपर है, यूं यूं, नीचे चौड़ी पट्टी है, बीच में आप पूजा कर रहे हैं, उसके ऊपर पहले मंगल भगवान का ध्यान करके और गंध अक्षत पुष्प चढ़ाइए, गुड़ का भोग लगाइए, कुछ भी नहीं हो तो, और लाल फल मिल जाए तो उनका भोग लगाएं। कुछ नहीं सुलभ हो तो गुड़ सुलभ है अपने यहाँ, गुड़ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बीच में मैं आपको एक चीज बता दूं, गुड़ को सर्वश्रेष्ठ क्यों मानते हैं। हमारे गुरुजी गुरु प्रसाद जी शास्त्री काशी में थे, मीर घाट पर, और वे हवन सामग्री में शक्कर की या चीनी की जगह गुड़ डलवाते थे, तो गुड़ श्रेष्ठ है। गुड़ डाल आपने चढ़ाया भोग में, और फिर 21 बार ओम अम अंगारकाय नमः वो चावल चढ़ाए। यदि लाल पुष्प हो तो चावल और लाल पुष्प चढ़ाए, पुनः भोग लगाया, भगवान की संक्षिप्त आरती कर ली और प्रार्थना कर ली। ऐसा 21 मंगलवार कम से कम करना, और इस प्रकार करने से व्यक्ति को बहुत कुछ लाभ होगा, ये मैं आपको निश्चित बता रहा हूँ।
यानी कोई अशास्त्रीय चीज मैं नहीं बता रहा हूं आपको। आप करें, आपको लाभ होगा। यदि आपको संस्कृत आती है तो आप किसी विद्वान से मंगल का जो स्तोत्र है उसको पढ़ लें और फिर उसका पाठ किया करें। आप कहते हैं पंडित से क्यों पढ़े, हम खुद ही पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। अपने शास्त्रों में जितने मंत्र, तंत्र, यंत्र, विधान दिए हुए हैं, इन सब के लिए गुरु मुख से लेना आवश्यक है। गुरु मुख से बिना लिए यह चीज पूर्ण फलदायी नहीं होती है। उसी प्रकार से जैसे हम अच्छे शिक्षक से शिक्षा ले रहे हैं तो वह यदि 1 घंटा पढ़ाता है तो हम उसको इतनी जल्दी समझ जाते हैं कि कोई व्यक्ति महीने भर भी पढ़ाए तो नहीं समझ में आए, और किसी सामान्य अध्यापक से पढ़ेंगे तो वह महीना भर भी पढ़ाते रहेगा और कुछ भी दिमाग में नहीं बैठेगा। क्योंकि गुरु जो आपको बताएगा वो स्वयं तपस्वी है, उसने गायत्री जपी है, भले ही वो गरीब है, आप उसको कुछ नहीं मानते, लेकिन उसके पास तपस्या का बल है। उस बल के प्रभाव से वो आपको उस मंत्र का प्रभाव देगा। गुरु क्या करता है, जब शिष्य को कुछ मंत्र देता है तो अपनी शक्ति प्रदान करता है, तो गुरु की शक्ति क्षीण होती है, फिर गुरु उसको अर्जित करता है। शास्त्रों में आया है कि किसी को भी दीक्षा देने के लिए गायत्री की या कोई भी देवता की दीक्षा दें तो उस गुरु को 10,000 गायत्री जप करने चाहिए, और फिर शिष्य को कहे कि पहले गायत्री के 10,000 जप करो, फिर इस गुरु मंत्र के जप करो तुम 10,000, तब तुम्हारे यह प्रभावी होगा। ऐसे कोई चीज प्रभावी नहीं होती है। ये तो हुआ व्रत का विधान। अब आप व्रत वही नमक रहित करें, बहुत उत्तम पक्ष है। नमक लें तो 1 बार नमक लें, मंत्र का जप करें, पंडित से गृह शांति करवाएं तो हवन करवाएं, अनुष्ठान करवाएं, आप अपनी सामर्थ्य अनुसार करें। तो ये जो 4 उपाय हम पहले से बताते आ रहे हैं, उनमें एक दान और है। तो मंगल की वस्तु होती है लाल, लाल कपड़ा, लाल पुष्प की माला, लाल चंदन, मसूर की दाल, लाल फल, गुड़, गेहूं, इनका और द्रव्य के साथ दान करें। आपके पास एक ही वस्तु है तो आप मंगलवार के दिन, गेहूं है आपके घर में तो आप मंगलवार के दिन किसी भी ब्राह्मण को जो पात्र हो उसको, एक व्यक्ति 1 महीना खाए उतना अन्न तो कम से कम दीजिए आप। क्योंकि आप 21 व्रत करेंगे तो 21 दिन तो वो खाएगा ही, और पूरे मास तक का आप देंगे, यह आपका अधिकस्य अधिकम फलम। अब रत्न की बात जहां तक आती है तो मूंगा इसका रत्न माना गया है। वही विधान, मूंगा लाइए, उसकी प्रतिष्ठा करवाइए, धारण कीजिए। उसके साथ में यदि आप व्रत भी करते हैं, जप भी करते हैं, तो आपका काम सफल होगा ही। अब एक मूल बात और है जो मैं आपको बता देता हूँ। मंगल का व्रत करने से, मूंगा धारण करने से, मंगल की पूजा करने से 5 मंगल तक
आपको क्रोध आएगा। जिस दिन मंगल का व्रत करेंगे निश्चित आपको क्रोध आएगा। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है, याद रखना है कि मुझे क्रोध क्यों आ रहा है। आप शांत रहें, अधिक बोले नहीं, अनुचित काम करें नहीं। कारण कि शुभ कार्यों में विघ्नानि बहुली भवन्ति। जब आदमी शुभ कार्य करने चलता है तो उसमें बाधाएं ज्यादा आती हैं। हमने बहुत अनुभव किया है। किसी के कठोर अनुष्ठान में हम चले गए और वहाँ अनुष्ठान उसकी शांति के लिए करवा रहे हैं तो ऐसी बाधाएं आती हैं कि ब्राह्मणों का भोजन भी मुश्किल हो जाता है। एक एक फुल्का नहीं खा सकते ब्राह्मण उस दिन, ऐसी बाधाएं आ जाती हैं। ये सब सिद्धि प्राप्ति के लक्षण हैं। अगर बाधाएं आई, आपको क्रोध आया और किसी पंडित के पास गए और उससे कहा कि महाराज मैंने मंगल के व्रत किए दो, मुझे तो क्रोध आता है उस दिन, तो पंडित जी कहते हैं छोड़ दो। ऐसा नहीं है। मैं छोड़ने का कभी भी आपको परामर्श नहीं देता। आप कीजिए, ये सफलता का प्रतीक है। अगर आपने छोड़ दिया तो फिर क्या फायदा। वो तो चाहता ही है कि आपके कार्यों में विघ्न आए। यदि कार्य सिद्ध हो गया तो फिर आप पूछेंगे किसको। इसलिए आप तन्मय होकर के और मंगल ग्रह की शांति के उपाय करें, शक्ति के अनुसार करवाएं, तो आप शांति से रहें। कुछ नहीं आता है तो मंगलवार के दिन 21 मंगलवार 108 हनुमान चालीसा समय के अनुसार तन्मय होकर के करें। आपका काम होगा। एक बार नहीं हुआ फिर दोबारा करें, तिबारा करें, चौथी बार में तो होगा ही होगा, क्योंकि कलयुग में 4 गुना होता है पुण्य। 4 गुना करेंगे तब पूर्ण सफलता मिलती है। हवन करवाते हैं तो खैरी की समिधा से हवन होगा। कम से कम 108 खैरी की समिधा, ये नहीं इतना इतना टुकड़ा, द्वादशांगुल समिधा घी में डुबो डुबो करके और पंडित जी के द्वारा यह हवन करवाया जाएगा। आप करें, लाभ उठाएं, बहुत अच्छी बात है। मंगलवार के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं, बहुत अच्छी बात है। आपका उद्धार होगा। ओम विश्वनाथाय नमः। ओम अन्नपूर्णायै नमः।